हेलो गाइज, तो आप लोग का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल मॉडर्न साइंस क्लासेस जलखोरा में। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि हम लोग का 12th का एग्ज़ाम बस 3 से 4 महीना बचा है। तो आज मैं एक टॉपिक पे वीडियो बनाने जा रहा हूं जो कि लगभग हर साल आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलता है, जिसका नाम है ऑक्सीडेशन नंबर। फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर, यानी कि आपको क्या ज्ञात करना है? ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात करना है। और आपको जो ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात करना है वो ज्ञात करना है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में। तो सबसे पहली बात ये आपको ध्यान रखना है कि ऑक्सीडेशन नंबर होता क्या है। क्या चीज़? ऑक्सीडेशन नंबर होता क्या है? तो ऑक्सीडेशन नंबर होता है एक प्रकार का चार्ज, बोले तो आवेश। ऑक्सीडेशन नंबर एक प्रकार का क्या होता है? चार्ज होता है। और चार्ज या तो उत्पन्न होता है इलेक्ट्रॉन के आने की वजह से या तो इलेक्ट्रॉन के जाने की वजह से। तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? तो ऑक्सीडेशन नंबर एक प्रकार का चार्ज है और चार्ज उत्पन्न होता है या तो इलेक्ट्रॉन के आने की वजह से या तो इलेक्ट्रॉन की जाने की वजह से। ठीक, जैसे कि मान के चलिए कि सोडियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? सोडियम की परमाणु संख्या होती है 11 और इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो 2, 8, 1। और कोई भी तत्व अपना चाहता है कि बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना, लेकिन इसके बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। तो इसको और कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? या तो इसको 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए या तो ये क्या करे, 1 इलेक्ट्रॉन दे दे, यही ना। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि अगर कहीं से इलेक्ट्रॉन चला जाता है, अगर कहीं से इलेक्ट्रॉन चला जाता है तो उस पर चार्ज आ जाता है प्लस, लेकिन अगर उसी पे अगर इलेक्ट्रॉन आ जाता है तो उस पर चार्ज हो जाता है माइनस। अगर आपको ध्यान नहीं रहता है कि इलेक्ट्रॉन जाता है, आता है, क्या होता है, प्लस होता है कि माइनस होता है, तो इसके लिए आपको एक कथन ध्यान रखना है कि कीचड़ का रंग होता है काला। कीचड़ का रंग कैसा होता है? काला। जिस पे जाएगा उसको भी क्या कर देगा? काला। लेकिन जहाँ से चला गया उस पर क्या चार्ज उस पर क्या हो जाता है? उजला। तो उसी तरीक़ा से इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है? माइनस। जिस पे जाएगा उसको भी क्या कर देगा? माइनस। जहाँ से चला गया वहाँ क्या हो जाएगा? प्लस। अब देखिए, इसको बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहिए था, तो 8 इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेगा कि 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा। अगर 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला जाएगा तो इस पर कौन सी चार्ज आ जाएगी? Na+1। कितना इलेक्ट्रॉन गया था? जाने के कारण प्लस चार्ज। और कितना इलेक्ट्रॉन गया था? तो 1। तो देखिए हम यहाँ पे क्या लिखे हैं? नहीं लिखा गया है, तो ध्यान रखिएगा कि Na का चार्ज भी कितना हो जाता है? प्लस। उसी तरीक़ा से हाइड्रोजन का भी चार्ज होता है +1, पोटासियम का चार्ज होता है +1, लिथियम का चार्ज होता है +1, मैग्नीशियम का चार्ज होता है +2, एल्युमिनियम का चार्ज होता है +3, क्लोरीन का चार्ज होता है -1, NO2 का चार्ज होता है -1, CN साइनाइड का चार्ज होता है -1, NH3 का चार्ज होता है 0, OX यानी कि ऑक्जेलेट का चार्ज होता है 0 और EN का चार्ज होता है 0। और EN एक बाइडेंटेट लिगेंड है। ठीक, अब बारी आती है कि सर हम पहचानेंगे कैसे कि ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की यानी कि उपसंयोजक यौगिक की सबसे बड़ी पहचान होती है कि ये क्लोज ब्रैकेट के अंदर घिरा होगा। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की सबसे बड़ी पहचान क्या होती है? कि ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर घिरा होगा। और इसके अंदर कोऑर्डिनेशन, तो इसे कहा जाता है, ये जो ब्रैकेट है इसे कहा जाता है कोऑर्डिनेशन स्पेयर। कोऑर्डिनेशन स्पेयर, कोऑर्डिनेशन स्पेयर। ठीक, उसके अंदर जैसे ही कोऑर्डिनेशन स्पेयर के अंदर प्रवेश कीजिएगा तो आपको जो तत्व आगे में दिखाई देगा वो होता है सेंट्रल एटम। क्या होता है? सेंट्रल एटम। क्या होता है? सेंट्रल एटम। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की सबसे बड़ी पहचान क्या होती है? ये कोऑर्डिनेशन स्पेयर से घिरा होगा, यानी कि क्लोज ब्रैकेट से घिरा होगा। और कोऑर्डिनेशन स्पेयर के अंदर जैसे ही प्रवेश कीजिएगा तो सबसे पहला क्या होगा? आपका सेंट्रल एटम होगा। और उसके बाद होती है लिगेंड। उसके बाद क्या होती है? लिगेंड। उसके बाद क्या होती है? लिगेंड। अगली वीडियो में हो सकता है आपको इसका IUPAC नाम भी देखने को मिले। फिलहाल हमें जो अभी सीखना है ये क्या ज्ञात करना है कि ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात करना है। तो आपको हम कुछ ब्रैकेट बगल में चार्ज दे चुके हैं, जैसे कि हाइड्रोजन का +1 होता है, एल्युमिनियम का +3 होता है, NO2 का -1 होता है। तो ये आपको क्या करना है? रिमेंबर कर लेना है। ठीक, उसके बाद चलो इतना चीज़ आप लोग को आई होप क्लियर हो गया होगा। अब बारी आती है ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात करने की। तो चलो, अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जब भी क्या चीज़, जब भी आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात कीजिएगा तो एक बात आपको ध्यान रखना है
कि ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा जो ज्ञात होता है वो होता है सेंट्रल एटम का। और सेंट्रल एटम कौन होता है? तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जैसे ही प्रवेश कीजिएगा तो जो आपको पहला दिखाई देगा ये हमेशा क्या होगा? सेंट्रल एटम होगा। और सेंट्रल एटम को हमेशा मान लेना है एक्स, यानी कि जिसका आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है उसको हमेशा मान लेना है एक्स। चलिए हो गया, इसको मान लिए एक्स। अब देखिए के का कितना होता है? के का होता है +1, तो लिख दीजिए +1, ठीक। अच्छा Cn का कितना होता है? Cn का होता है Cn का होता है -1, तो एक Cn का अगर -1 होगा तो 6 Cn का कितना होगा? -6 होगा। अच्छा यह क्या है? एक न्यूट्रल कंपाउंड है। क्या इस पर कोई चार्ज नहीं है? कोई चार्ज नहीं है, यानी कि ये उदासीन कंपाउंड है। मान के चलिए अगर इसी पे होता चार्ज अगर +1 तो ये क्या होता? आयनिक कंपाउंड होता। अगर इस पे चार्ज होता +2 तो ये आयनिक कंपाउंड होता। अगर इस पे चार्ज होता है -2 तो ये क्या होता? आयनिक कंपाउंड होगा। तो एक बात आपको ध्यान रखना है, अगर कोई भी कंपाउंड अगर एक न्यूट्रल कंपाउंड होगा तो उसको टोटल चार्ज को जोड़ के 0 के बराबर करना है, लेकिन अगर कोई आयनिक कंपाउंड होगा तो उसके टोटल चार्ज को जोड़ के उसके चार्ज के बराबर करना है। तो आप लोग को बताना है कि ये कौन सा कंपाउंड होगा। तो ये है एक न्यूट्रल कंपाउंड, और न्यूट्रल कंपाउंड होगा तो इसका टोटल चार्ज कितना होगा? 0। तो चलिए सबको जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा? +1 +x +-6 बराबर कितना? 0। अच्छा एक पोटासियम का +1 होता तो 4 पोटासियम का कितना हो जाएगा? +4 हो जाएगा, है ना। चलो तो अब क्या करना है कि सबको जोड़ के 0 के बराबर कर दिए। अब आपको तो बच्चा वाला जोड़ घटा आता ही होगा, ठीक। चलिए तो सबको जोड़ेंगे तो x बराबर, इधर ये माइनस है तो उधर जाके कितना हो जाएगा? +6, और इधर ये +4 है तो इधर जाके कितना हो जाएगा? -4। तो x का मान कितना निकल जाएगा? +2 निकल जाएगा। और x किसको माने थे? Fe को, यानी कि Fe का जो चार्ज हो जाएगा कितना हो जाएगा? +2 हो जाएगा। और Fe का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा? +2 हो जाएगा। उसी तरीक़ा से बात करते हैं हम दूसरे एग्जाम्पल की, ठीक। चलो उसके बाद हम बात करते हैं दूसरे एग्जाम्पल की। जैसे कि आपके सामने में दूसरा एग्जाम्पल है कि NiCO4। अच्छा पहली बात ये आपको बताना क्या ये कौन सा कंपाउंड है? तो यह एक न्यूट्रल कंपाउंड है, और न्यूट्रल कंपाउंड का चार्ज किसके बराबर करना है? 0 के बराबर करना है। अच्छा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ये है? हाँ जरूर है, क्योंकि ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर से घिरा है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर का पहचान क्या होती है कि ये क्लोज ब्रैकेट से घिरा होगा। अच्छा इसको बोला जाता है ओपन ब्रैकेट, और इसे बोला जाता है क्लोज ब्रैकेट। मैथ में आप लोग पढ़े होंगे, ठीक। और इसे क्या बोला जाता है? इसे मंझली ब्रैकेट बोला जाता है हम लोग के भाषा में। और क्या होता है इसका? मिडिल ब्रैकेट बोल सकते हैं, ठीक। इसका अधिकतर सेट में उपयोग हम लोग करते हैं, सेट्स में, ठीक। चलिए तो Ni, अच्छा हमेशा किसका निकालना? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा किसका निकालना है? तो सेंट्रल एटम का। और जिसका निकालना है उसको हमेशा क्या मान लेंगे? x। उसको हमेशा क्या मान लेंगे? x। अच्छा CO का कितना होता है? CO कहाँ गया? CO देखिए यहाँ पे होना चाहिए। अच्छा CO का नहीं लिखा है तो ध्यान रखिएगा कि CO का जो चार्ज होता है हम ऊपर में ही लिख देते हैं, ठीक। चलिए CO का जो चार्ज होता है वो होता है 0 के बराबर। तो CO का कितना हो जाएगा? एक CO का 0, तो 4 को 0 से गुना करेंगे 0 हो जाएगा। चलिए तो x + 0 बराबर, अच्छा एक न्यूट्रल कंपाउंड है यानी कि 0 के बराबर करेंगे तो x का मान कितना? 0। और x किसको माने थे? Ni को, तो Ni का कितना हो जाएगा? 0। और इसका ऑक्सीडेशन नंबर पूछा था, यही हो जाएगा इसका ऑक्सीडेशन नंबर। उसी तरीक़ा से अगर बात करें हम लोग तीसरे एग्जाम्पल की, तो तीसरे एग्जाम्पल है आपके सामने में K3FeCN6। अच्छा ऊपर वाला हम लोग मिटा सकते हैं, तो इस क्वेश्चन को हम ऊपर ही कर लेते हैं, ठीक। चलो नंबर 3 है K3FeCN6। चलो अच्छा सबसे पहली बात ऑक्सीडेशन नंबर किसका निकालना है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में? तो हमेशा सेंट्रल एटम का निकालना। और सेंट्रल एटम की पहचान क्या होती है कि क्लोज ब्रैकेट के अंदर जैसे ही प्रवेश करेंगे तो सबसे पहले क्या आएगा? सेंट्रल एटम आएगा। और सेंट्रल एटम को हमेशा क्या मान लेना? x। अच्छा एक पोटासियम का होता है +1, तो 3 पोटासियम का कितना हो जाएगा? +3। अच्छा एक Cn का कितना? तो एक Cn का Cn देख लीजिए यहाँ पे, एक Cn का -6, तो 6 Cn का कितना हो जाएगा? -6 हो जाएगा। यह एक क्या है? न्यूट्रल कंपाउंड है। तो न्यूट्रल कंपाउंड का किसके बराबर करना है? 0 के बराबर। तो सबको जोड़ दीजिए और 0 के बराबर कर दीजिए। तो x + 0 +3 +x +-6 बराबर क्या चीज़? 0। चलिए इधर -6 तो उधर जाके +6, +3 तो उधर जाके -3। x का मान कितना निकल जाएगा? +3। x किसको माने थे? Fe को, तो Fe का हो जाएगा +3। इसीलिए ऑक्सीडेशन नंबर जो हो जाएगा इसका कितना? +3 हो जाएगा। चलिए एक एग्जाम्पल आपको बताते हैं आयनिक वाला, ठीक। चलिए
चलिए एग्जाम्पल नंबर 3 हुआ था ना, चलिए एग्जाम्पल नंबर हम आपको बताते हैं 4 PtCl4 -। चलिए अच्छा ये आप देखिए क्या यहाँ पे कोई चार्ज आ गया, हाँ आ गया है, 2 माइनस चार्ज है। जब कोई चार्ज नहीं होता तो उसको बोलते हैं न्यूट्रल कंपाउंड, लेकिन जैसे ही अगर चार्ज आ जाए तो उसको बोलते हैं आयनिक कंपाउंड। तो यह एक क्या है, आयनिक कंपाउंड है। अगर न्यूट्रल कंपाउंड होता तो उसको 0 के बराबर पुट करते हैं, लेकिन अगर कोई आयनिक कंपाउंड आ जाए तो उसको उसके आयन के बराबर करते हैं। अच्छा हमेशा जो ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है किसका निकालना है, तो सेंट्रल एटम का। और सेंट्रल एटम की पहचान क्या होती है कि कोऑर्डिनेशन स्पेस से अंदर जैसे ही प्रवेश करेंगे तो हमेशा क्या होगा, सेंट्रल एटम। तो ये आपका क्या हो गया, सेंट्रल एटम हो गया। तो सेंट्रल एटम को हमेशा मान लेंगे x, क्योंकि जिसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होगा उसको हमेशा मानते हैं x। एक Cl का कितना होता है, एक Cl का होता है -1, तो 4 Cl का कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। चलिए सबको जोड़ के, अगर न्यूट्रल कंपाउंड होता तो 0 के बराबर, लेकिन आयनिक कंपाउंड होगा तो उसके आयन के बराबर। तो चलिए सबको जोड़िए, x + -4 सबको जोड़े। अच्छा न्यूट्रल कंपाउंड होता तो 0 के बराबर, लेकिन आयनिक कंपाउंड होगा तो उसके आयन के बराबर न करेंगे। 2 माइनस लिखे या फिर -2 लिखे या फिर माइनस लिखे, बात एक ही होता है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, -2 लिख सकते हैं। चलिए अब जोड़ घटा कर दीजिए, तो x बराबर इधर -2 पहले से है, इधर -4, उधर जाके कितना +4, तो x का मान कितना निकल जाएगा, +2। x किसको माने हैं, Cl को, तो इसका कितना निकल जाएगा, +2। और इसी यही हो जाएगा आपका ऑक्सीडेशन नंबर +2। आपको हाँ Pt को माने थे ना, अच्छा Cl यहाँ Pt को माने थे। चलिए Cl तो आपका लिगेंड हो गया और Pt आपका क्या हो गया, सेंट्रल एटम हो गया। चलिए उसके बाद हम आपको कुछ क्वेश्चन दे देते हैं जो कि आप बना के हमें कमेंट कर सकते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए आपका अगला एग्जांपल है CONH3 का होल 6 3+। एग्जाम्पल नंबर 7 है, 1 4 5 पाँच न हुआ था, पर चलिए 5 के बाद 6, उसके बाद है CONH3, उसके बाद कोऑर्डिनेशन स्पेयर से बंद कर दिए। चलिए उसके बाद है आपका K2NiCl4। चलिए ये आप लोग को हम कुछ HW दे रहे हैं जो कि आप हमें बना के कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 6 का 7 का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है। तो चलिए इसी के साथ हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए वो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आई होप आप लोग ये पूरा वीडियो समझ गए होंगे। आने वाली जो 4 महीने में आप लोग का एग्ज़ाम है उसके लिए आप लोग के लिए ऑल द बेस्ट। आप लोग मेहनत करते रहिए और हमसे जितना भी हो सकता है हम उसके लिए प्रॉपर समय देते रहेंगे। जो टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, चाहे जिस टॉपिक में आपको कन्फ्यूजन होता है सर ये हम नहीं समझ पा रहे हैं, उस टॉपिक पे आप एक वीडियो बना के डाल दीजिए, ठीक है। तो उसका हम लोग क्या करेंगे, एक वीडियो बना के सप्ताह में 1 से 2 वीडियो हम क्या करेंगे, अपलोड करते रहेंगे। चलिए तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।